परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स क्लास 12th और चैप्टर आपका वही प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसमें आपको हम आज प्रश्नावली 2C आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं कि यहाँ पे निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अर्थात बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जिसको आप स्वयं से हल कीजिएगा। तो यहाँ पे आपके लिए हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं ये आपका 7वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको कुल 5 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट है साइन इनवर्स -1। तो इसको हल करने के लिए हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट पर। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं साइन इनवर्स -1 दिया है, और साइन में माइनस किसी भी कोण का मान नहीं होता है। तो आइए इसको मानते हैं। यहाँ हम मान लिए यक्स, इसी को हम मान लिए कि साइन इनवर्स -1 इक्वल यक्स। तो साइन यक्स बराबर कितना आएगा 1। साइन यक्स की वैल्यू आई 1 नहीं -1, क्योंकि माइनस लिखा हुआ है तो -1 आया। अब देखिए, आप जानते हैं कि साइन के लिए आपका जो है ये -π/2 से π/2 के बीच यक्स बिलोंग करेगा। इस तरह से यक्स बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि माइनस मान है, तो यहाँ आप क्या कर लीजिए कि 0 से π/2 के बीच ही यह बिलोंग करेगा। -π/2 से 0 के बीच के मान में ही ये बिलोंग करेगा, और माइनस मान है तो ये 0 से क्या होगा, छोटा होगा। 0 से छोटा होगा, तो इस स्थिति में हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन यक्स इक्वल -sin π/2, और इसका मान आएगा यक्स इक्वल -π/2। अतः हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1 का मुख्य मान जो होगा ये -π/2 है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है सेक इनवर्स -√2। तो सेक में तो माइनस मान होता है, तो यहाँ पे हम मानेंगे क्या, माना सेक इनवर्स -√2 इक्वल यक्स। इसी को हम यक्स मान लेते हैं, क्योंकि सेक में जो है ये माइनस मान होता है। तो माइनस मान क्या किया गया, मान लिया गया। तो यहाँ से आएगा सेक यक्स इक्वल -√2। ये सेक यक्स की वैल्यू आई -√2। अब -√2 सेक यक्स की वैल्यू आई, तो यहाँ से √2 कितने का मान होता है सेक में, ये देखना है। कॉस में 1/√2 होता है 45 डिग्री, तो सेक में √2 होगा 45 डिग्री, अर्थात π/4। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि सेक यक्स इक्वल -सेक π/4। अब देखिए सेक किस क्वाड्रेंट में, किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, तो आप आएंगे तो दूसरे में इसको ऋणात्मक पाएंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि सेक यक्स इक्वल सेक π-π/4, जो कि आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी दूसरे चतुर्थांश में आएगा। और इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक यक्स इक्वल सेक 3π/4, यानी जब लघुत्तम लेके इसको हल करेंगे 3π/4 आएगा। तो यहाँ से यक्स इक्वल आएगा 3π/4। तो यहाँ आप लिखेंगे कि अतः सेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान 3π/4 है। तो यहाँ से आपने सेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान प्राप्त किया। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे पर। तीसरा आपका दिया है कॉट इनवर्स -1/√3। कॉट इनवर्स में है, तो यहाँ भी आप मानेंगे, माना कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल यक्स, यानी कॉट यक्स इक्वल -1/√3। माइनस को मत भूलिएगा, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। -1/√3। अब देखिए कॉट में भी माइनस मान होता है, तो कॉट यक्स इक्वल, कॉट में कितने अंश का मान 1/√3 होता है। केवल इतना जानिए कि कितने अंश का मान
कितने अंश का मान 1/√3 होता है, केवल यही आप जानिए। तो माइनस साथ में लगा रहे, काट पाई बाई 3 मीन्स 60 अंश। काट 60 अंश का मान ही 1/√3 होता है। तो काट 60 अंश के मान के लिए हमने पाई/3 के 1/√3 के स्थान पे पाई/3 लिख दिया। अब यहाँ भी दूसरे क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी ऋणात्मक होगा। तो काट x इक्वल आएगा काट पाई माइनस पाई/3, और यहाँ से आपका बचेगा काट x इक्वल काट 2 पाई/3, यानी x इक्वल आया 2 पाई/3। तो यही तो मुख्य मान हुआ। तो आप लिखेंगे अतः काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान 2 पाई/3 है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन भी हल हुआ। अब आइए हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। तो चौथा क्वेश्चन आपका दिया है कि साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2। तो इसको आप मानेंगे साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल x, यानी साइन x इक्वल 1/√2। तो यहाँ से साइन x इक्वल साइन पाई/4, यानी x इक्वल आया पाई/4। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अतः साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान पाई/4 है। बहुत ही आसान, एकदम आसान, इतना आसान कि आप इसको चुटकियों में हल कर सकते हैं। इस नियम से बताया जा रहा है। पांचवा, एकदम आसानी से आप हल कर सकते हैं। पांचवें में आपको दिया है सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3 दिया है। तो इसको भी आप मान लीजिए। माना सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल x। तो सेक x बराबर क्या हो जाएगा 2/√3। अब जानिए 2/√3 सेक में कितने अंश का मान होता है, केवल आपको इतने जानना है। तो सेक में 30 अंश का मान, क्योंकि काश में 60 अंश का मान, तो सेक में काश में 30 अंश का मान। काश में यहाँ क्या होगा कि 2/√3, काश में 60 अंश का, काश में 30 अंश का मान, तो सेक में भी 30 अंश यानी पाई/6 का मान होगा। तो यहाँ आप देखिए सेक x बराबर सेक पाई/6 में 30 अंश, सेक में 30 अंश हुआ, ठीक। और सेक में 30 अंश का जो मान है वही काश में भी 30 अंश का मान है। तो यह व्युत्क्रम हो जाएगा, √3/2 होगा केवल। तो यहाँ से x बराबर कितना आया पाई/6। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान पाई/6 है, पाई/6 है। तो यहाँ से आपने 7वें क्वेश्चन को पूरा हल किया। इस प्रकार से आपके 7वें क्वेश्चन का 5 पार्ट जो था वह पूरा आपको बताया गया। और आज की वीडियो क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब में ओपन करके सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। तभी आप हमारे प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाएंगे। तभी आप जानेंगे कि हम कौन सी वीडियोस प्रतिदिन अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू।